अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आज अभी फ़िलहाल तो मैं जो सब्ज़ियां हैं मेरी वो काटने लगी हूँ, क्योंकि जो ये करेले होते हैं काफ़ी जल्दी जो है वो गल जाते हैं, तो इसलिए आज मैंने इनको पकाना नहीं है। आज बस इनको मैंने काट के तो फ्रीज़ करना है। तो मैं ढूंढ रही हूँ मेरा छुरा, बड़े वाला छुरा। तो ये इस तरह के जो काटने वाली छुरियाँ या बड़े जो चाकू छुरे होते हैं वो उनसे सब्ज़ी जो है काफ़ी अच्छी काटी जाती है। और एक ये जो टूल है, क्या लगा हुआ है इस पर, ओके, ये वाला जो टूल है इससे जो छुरियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी जो हैं वो तेज़ हो जाती हैं। तो मैं अक्सर ये यूज़ करती हूँ। एक बार पहले भी मेरे पास था, वो टूट गया था, और फिर मैंने एक दोबारा से लिया, वो इतना अच्छा नहीं था। तो ये भी IKEA से मैंने लिया था और बहुत अच्छा है ये। काफ़ी अच्छी इससे जो छुरी है वो तेज़ हो जाती है। नॉर्मली मैं करेलों को इस तरीके से नहीं काटती, क्योंकि मैं इसका जो ऊपर वाला जो छिलका है वो उतार के अलग से और फिर दोबारा से इसके जो पीसेस है वो करके फिर काटती हूँ। क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि आपने जब नमक लगा के इनको रखना होता है और उसके बाद जब आपने निचोड़ना होता है तो वो काफ़ी अच्छे से निचोड़े जाते हैं, उनकी जो कड़वाहट है वो काफ़ी अच्छे से कम हो जाती है। तो फ़िलहाल मैं सिर्फ इसके जो बीज हैं वो बाहर निकालने लगी हूँ, लेकिन इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसको भी मैं इसके साथ ही दोबारा बाद में जो है वो फ्रीज़ कर दूँगी। और इसी तरीके से मैं बाकी के जो जितने भी करेले हैं उनको मैं काट लूँगी। तो करेलों को मैंने यहाँ पे काट लिया है, और यहाँ पे जो एक दो करेले हैं उनमें इनके जो बीज हैं वो इस तरीके से रेड कलर के हैं। तो ये हम बीच में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये ना तो खाने के काबिल होते हैं और ना ये इस्तेमाल के काबिल होते हैं। और बाकी जो इसके अंदर थोड़ा बहुत रिश्ता से रह जाता है वो जब आप नमक लगा के रखते हैं धुलने वगैरह में तो वो फिर इस्तेमाल हो जाते हैं, धुल जाते हैं मतलब। इसी तरीके से ये भी थोड़ा सा रेड है, तो ये भी मैं इसमें नहीं डालूँगी। और बाकियों के जो बीज वगैरह हैं वो मैं निकाल लूँगी। तो बीज हो गए हैं एक साइड पे, और इसी तरीके से जो मैं अब ये करेले हैं इनके पीसेस काट लूँगी। और बहुत मोटे पीसेस इसके या कतले नहीं करने, बारीक बारीक से करने होते हैं, क्योंकि फिर बाद में फ्राई करने में या कुक करने में जो है आसान होता है। तो करेलों को मैंने काट लिया है अच्छे तरीके से बारीक बारीक, और इसको अब मैं इस एक बड़ी जो पतीली है उसमें डाल रही हूँ। कोई बड़ा अगर बर्तन हो उसमें डाल लें आप। तो इसमें अब हमने डालना है जी नमक। तो नमक भी इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब, 3 या 4 टेबलस्पून के करीब इसमें नमक जाएगा। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी। हल्दी की भी जो क्वांटिटी है वो तकरीबन ये 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी डाल देंगे। और वैसे इसमें ब्राउन शुगर जाती है, लेकिन ब्राउन शुगर फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून ये वाली चीनी। अब इससे होगा क्या, इससे ये कि इसका जो एक कड़वापन, जैसे कि बच्चे नहीं खाते, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नमक जो है वो सब्ज़ी का अपना जो पानी है वो रिलीज़ करने में हेल्प करता है, और इसी तरह जो हल्दी है वो भी पानी जो है इसका निकालने में हेल्प करती है। तो अगर आपने इसको कुक करना हो तो आप इसको बस थोड़ी देर पड़ा रहने दीजिए,
और उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से निचोड़ें, धोएं, किसी टॉवल से, किचन टॉवल से खुश्क कर लें या हाथों से निचोड़ के खुश्क कर लें। अगर आपके यहाँ धूप अच्छी निकलती है, धूप में रख कर खुश्क कर लें, नहीं तो फिर किसी पौने के अंदर या किसी कपड़े के अंदर रख कर इसको खुश्क किया जा सकता है। तो मैं इसको फ्रीज़ करने लगी हूँ, तो मैं इसके 2 हिस्से करके 2 अलग अलग शॉपर बैग्स में इसको डाल के तो फ्रीज़ करूँगी। अच्छा, इस तरीके से जो फ्रीज़ करने का फ़ायदा एक ये होता है कि जब आपने दोबारा पैकेट को निकालना है और इसको थोड़ी देर के लिए आपने बाहर रखना है या माइक्रोवेव में रखना है, तो जो नमक है वो उसकी वजह से इसका जो फ्रीज़ है वो काफ़ी जल्दी खुल जाता है और पानी भी इसका जो है वो निकल जाता है और फिर पकाना जो है आसान हो जाता है। मैं तकरीबन ऐसे ही ये जो करेले हैं फ्रीज़ करती हूँ और फिर उसके बाद उसको कुक करती हूँ। तो इसलिए ये जो टिप है ये काफ़ी काम की है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो ज़रूर करें। और अब मैं काट रही हूँ जी भिंडी। भिंडी को भी मैंने धोकर अच्छे तरीके से इसका जो पानी था वो खुश्क कर लिया है और अब इसको भी काट कर मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये रेडी है जी फ्रीज़ करने के लिए। मेरा कैमरा बेचारा टेढ़ा हो गया, तो इनको मैं अब ज़रा फ्रीज़र में रखा हूँ। तो ऐसे ही दोस्तों घर के जो काम हैं वो करते करते टाइम गुजर जाता है और आज घर के कामों में मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी और मेरी आज एक मैंने रेसिपी बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए, जो कि हैंडी, जो मोबाइल से मैं बनाती हूँ तो मोबाइल बंद हो जाने की वजह से उसके कुछ पार्ट्स जो थे वो मिसिंग थे, मुझे जिसका बहुत अफसोस है। लेकिन आज मैंने घर में बनाई थी कढ़ी। तो कढ़ी की जो रेसिपी है मैं जिस तरीके से बनाती हूँ बहुत सिंपल तरीका है और बहुत मज़े की कढ़ी बनती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ बनाने के तरीके होंगे, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ और काफ़ी मज़े की ये कढ़ी बनती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो रेसिपी मैं आपको यहाँ पे बताने लगी हूँ पसंद आएगी। तो रेसिपी क्या है जी, सिंपल सी है। प्याज़ों को हल्का सा सौते करना है और उसके बाद उसमें हल्दी, ज़ीरा और लाल मिर्च डालकर थोड़ा सा भून लेना है और इसके साथ ही इसमें नमक भी डालना है। तो नमक मैं हमेशा जब घर में खाना ऐसा बनाती हूँ तो हथेली की मदद से बहुत अच्छा एक मुझे एक फ़िक्स पॉइंट है कि 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक जाता है और बस इसको हल्का सा हमने सौते कर लिया और उसके बाद इसमें पानी हम नहीं डालेंगे डायरेक्ट। इसके अंदर जो एक अमेज़ा हम कढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, योगर्ट और बेसन का मिक्स, तो वो डायरेक्ट इसमें डालना है। तो मैंने यहाँ पे वैसे योगर्ट के अंदर सिर्फ बेसन मिक्स किया था, इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी मैंने नहीं डाला हुआ। और तकरीबन 3 टेबलस्पून जो बड़े होते हैं भर के, वो मैंने 3 जो कप होते हैं दही के उसमें डाले और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ। और इसके बाद इसमें ऐड कर देना है जी पानी। जितना आपने अमेज़ा डाला होता है उससे डबल मतलब ज़्यादा पानी आपने डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर जो है पानी इसके अंदर डाला है, ताकि जो बेसन है वो कुकिंग में टाइम लेता है और अच्छे तरीके से इस तरीके से फिर वो कुक हो जाता है। और अब बस इसको हम उबलने के लिए रख देंगे यहाँ तक कि जो इसका पानी है रिड्यूस हो जाए, काफ़ी अच्छी हद तक ये गाढ़ी हो जाएगी। तो उतनी देर तक हम बनाते हैं जी पकोड़े। तो कुछ लोग सिर्फ इसमें प्याज़ों के पकोड़े डालते हैं, लेकिन हमारे घर में शुरू से ही, जैसे मैंने अपनी अम्मी को भी देखा है कढ़ी बनाते हुए,
तो हम लोग पूरा जो लवाजमात होते हैं पकोड़े के, जैसा पकोड़े बनते हैं वो वैसे ही बना कर डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलूओं को इस कटर से काटा, एक उसका जो लेवल है वो रख कर, ताकि एक जिससे जो है बारीक बारीक से आलू कटें। और इसका फ़ायदा ये है कि जब आप पकोड़े तलते हैं तो फिर वो उसमें आलू जो है वो कच्चा नहीं रहता। लेकिन ये जो कटर है ये बहुत बेरहम कटर है, इसकी वजह से मेरी एक दफ़ा जो फिंगर थी, जो छोटी उंगली है, वो कट गई थी और उसकी वेन कट गई थी, जिसने मुझे काफ़ी तकलीफ़ में रखा था। तो मैं हमेशा इसको अब इस्तेमाल करते हुए डरती हूँ और अच्छे तरीके से फिर या फिर संभल के मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से पकोड़े बनाते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर काफ़ी खुशी होती है। मेरे अभी तक इतने सब्सक्राइबर्स ज़्यादा तो नहीं हैं और व्यूवर्स भी इतने नहीं हैं, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पे कमेंट करें। तो और अब तैयार करते हैं पकोड़ों का अमेज़ा। तो प्याज काट लिए हैं और आलूओं को पहले से मैंने भिगो कर रख दिया था ठंडे पानी में, ताकि इनका जो स्टार्च है वो निकल जाए। और इसके अलावा इसमें पकोड़े में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो बिल्कुल सिंपल सी हैं, जिसमें मैंने ली है यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्चें, मेथी, सूखा धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक और कुटा हुआ अनारदाना। और इनकी मिक़दार जो है वो सारी 1 टेबल स्पून है। सिर्फ नमक जो है वो मैंने थोड़ा हाफ़ टेबल स्पून लिया था। और इसके अलावा इसमें बेसन ऐड करना है, और बेसन भी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, बस ये कि जितना आपको इसके मुताबिक चाहिए हो। मैक्सिमम 2 कप के करीब इसमें बेसन जाएगा मेरे ख़्याल से, हाँ। और 2 कप ही बनते हैं, क्योंकि मैंने जो चम्मच है वो काफ़ी भर भर के इसमें डाले थे और थोड़ा सा बाद में भी मैंने इसमें ऐड किया था। और जो कड़ी के लिए पकोड़े बनाने होते हैं उसको मैं कम पानी नहीं डालती, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही करती हूँ, क्योंकि वो फिर अगर आप कम पानी डालते हैं और दोबारा से कड़ी में ऐड करते हैं तो वो कड़ी का जो अपना मॉइस्ट होता है, उसका जो पानी होता है, उसको वो सोख कर लेते हैं पकोड़े, और वो कड़ी जो है वो खुश्क रह जाती है। तो इसलिए जो पकोड़े मैं कड़ी के लिए बनाती हूँ उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही रखती हूँ, ताकि वो अंदर से भी नरम बने, और जब उसको कड़ी में दोबारा ऐड करें तो वो इतने फिर अब्ज़ॉर्ब नहीं करता कड़ी को, और फिर कड़ी भी बाकी रहती है, जो कि मज़े की लगती है। मैं क्योंकि आराम आराम से लगी हुई थी पकोड़े बनाने, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी तेज़ की है, ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है इस पर ज़ाया ना हो। और दूसरी साइड पे जो कड़ी है वो भी रेडी हो चुकी है और काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं जी पकोड़े बनाना। और पकोड़े बनाने के साथ आपको मैं एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ कि जब हम पाकिस्तान में थे, हमारा घर कॉर्नर पे था, और हमारे घर में जब पकोड़े बनते थे तो उसकी जो स्मेल है पकोड़े बनने की, वो क्योंकि वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगे होते हैं तो काफ़ी स्मेल जो है वो बाहर की तरफ जाती है। तो हमारे घर के करीब एक आंटी रहती थी, तो वो अक्सर जब वहाँ से गुजर रही होती थी और पकोड़े बन रहे होते थे तो वो बिला खौफ बताए बगैर वो आ जाती होती थी और आके हमेशा ऐसे कहती थी कि पकोड़ों की खुशबू आ रही है, पकोड़े बन रहे हैं ना। तो आंटी वो बहुत अच्छी थी और हम भी उनको वेलकम करते थे कि आइए आप भी पकोड़े खाइए। और फिर हम मिलकर साथ में थोड़ी सी चटनी बना लेते थे और फिर पकोड़े बनाते थे, या और फिर साथ में थोड़ी सी चाय होती थी, और हम सब मिलकर बहुत शौक़ से खाते होते थे। और उनको अब भी कभी हम पकोड़े बनाएं तो हम आंटी खुर्शीद को हमेशा याद करते हैं कि उनको अम्मी के हाथ के बने हुए ख़ास तौर पे पकोड़े बहुत पसंद थे। तो कड़ी हो चुकी है रेडी, और इसको मैंने चखा था तो ये इतनी खट्टी नहीं थी। तो इसे खट्टा करने के लिए कुछ लोग इसमें लेमन भी डाल लेते हैं, जो कि डाल भी सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डालती हूँ जी इमली। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो इमली लेकर उसका जो पल्प सी होती है वो निकाली थी। थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करके इसमें फिर से ऐड किया था मैंने कड़ी में, और जिसके बाद इसका जो जायका था काफ़ी हद तक अच्छा हो गया था।
और अब बस इसमें हम पकोड़े डाल देंगे, लेकिन सारे पकोड़े मैंने इसमें नहीं डाले क्योंकि अगर मैं सारे पकोड़े डालूँगी तो जो ये कड़ी को अब्ज़ॉर्ब करेंगे और जो बाकी का जो सूप सा है, जो कड़ी है, वो बाकी बहुत कम रह जाएगी। तो इसलिए मैंने कम पकोड़े डाले हैं क्योंकि जो बाकी पकोड़े हैं वो भी बचने नहीं वाले, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और पकोड़े डालने के बाद बस अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर देंगे। और उसके बाद इसमें क्या ऐड करना है आपने, कुछ लोग तड़का लगाते हैं लेकिन तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर बस आप थोड़ा सा धनिया डालें और उसको बस दम पे रख दें, मतलब कि ढक्कन बंद करके रख दें, आँच बंद कर दें और ये जो कड़ी है बन के रेडी हो जाएगी। और इसी के साथ जो मेरा व्लॉग है आज का वो भी ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो छोटी मोटी टिप्स हैं, रेसिपी है, पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।